अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद और आप देख रहे हैं मेट्रो मैटर्स मेट्रो वन न्यूज़ पर। नाज़रीन, आज हम आपको लाहौर लिए चलते हैं जहां पर एक्सपो सेंटर लाहौर में फार्मास्यूटिकल्स की एक नुमाइश मुनक्किद हो रही है। ये नुमाइश काफ़ी अरसे बाद लगी है कोरोना की वजह से, चूँकि एक्सपो सेंटर्स बंद थे और कराची में भी यही सूरत हाल थी, लाहौर में भी यही सूरत हाल थी। लाहौर में इस कोरोना के गैप के बाद फार्मास्यूटिकल की पहली कोई नुमाइश मुनक्किद हो रही है और एक्सपो सेंटर की जो रौनकें हैं वो बहाल हो रही हैं। आइए आपको अंदर लेकर चलते हैं। ये जो नुमाइश है यहाँ पर ये 13वीं पाक फार्मा एंड हेल्थ केयर एक्सपो नुमाइश है। नाज़रीन, ये 13वीं पाक फार्मा एंड हेल्थ केयर एक्सपो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसके साथ है और इसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, पाकिस्तान की कंपनीज़ हैं इसमें और बैरून मुल्क से 2 कंपनीज़ भी इसमें शरीक हुई हैं। उसके साथ साथ जो कॉन्फ्रेंस पार्टनर हैं इनके नेशनल अलायंस फॉर सेफ फूड और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, ये इनके नॉलेज पार्टनर हैं और इनके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, ये भी इनके नॉलेज पार्टनर हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और बहुत ही अच्छा ज़रा रौनक मिला है, देखते हैं। आइए। जी नाज़रीन, हम एक्सपो सेंटर के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर प्राइम इवेंट मैनेजमेंट की तरफ से खूबसूरत रिसेप्शन बना हुआ है। यहाँ काउंटर है और यहाँ पर लोग आ रहे हैं और यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रही है और उसके अलावा जो कंपनीज़ यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी भी यहाँ पर ब्रांडिंग मौजूद है। आइए चलते हैं जनाब कामरान अब्बासी साहब की तरफ, जो कि डायरेक्टर हैं प्राइम इवेंट मैनेजमेंट के और इस एक्सपो के मुंतज़िम हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। कामरान साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कोविड के बाद आपने ये स्टेप लिया और आप लाहौर पहुँचे, बेसिकली कराची में भी आप एक्सपो करते रहते हैं, तो क्या सूरत हाल थी, क्या सोच कर आप आए थे, उस वक्त क्या सोच रहे थे? बेसिकली हम तो बहुत ही पैनिक में आ गए थे जब ये दोबारा वेव आई थी कि यार हम इसको ऑर्गेनाइज़ कर पाएंगे या नहीं, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो फिर अब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा, अब तो 2% पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी मेरा ख्याल से वैक्सीन की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था क्योंकि कोविड में लाजमी बात है फार्मा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई है क्योंकि रॉ मटेरियल की सप्लाई चेन सारी मुतासिर हुई है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेंडेमिक था और लोग बहुत, तो उसके लिए बहुत बड़ी एक रिक्वायरमेंट थी हर फार्मा इंडस्ट्री की कि कोई ऐसी एग्जीबिशन हो जिसमें लोग आएँ और हम उनके साथ अपने जो बिज़नेस डील्स हैं वो कर सकें, क्योंकि 2 साल से सारी चीज़ें रुकी हुई थी। तो उसके देखते हुए हमने प्लान किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कराची में हम कर चुके नवंबर में और लाहौर में हमने फिर फरवरी में मार्च में हमने प्लान की, जो अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन होगी 9 और 10 मार्च को। और हम चाहेंगे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फार्मा इंडस्ट्री के लोग पूरे पाकिस्तान से आएँ और यहाँ पे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और जो बेसिकली रॉ मटेरियल के सप्लायर हैं उनके साथ मुलाकातें करें और अपनी बिजनेस डील करें। अच्छा कामरान साहब, ये बताइए कि इस एक्सपो को मुनक्किद करने में किन लोगों ने आपके साथ ताउन किया है, आपके पार्टनर्स कौन कौन हैं? जी, हमारा तो मेन पार्टनर तो PPMA है, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन, जिनकी वजह से ये इवेंट कामयाब हुआ, क्योंकि हम बेसिकली कर भी उन्हीं के लिए हैं, उन्हीं लोगों के लिए हम इन्वेट ये कर रहे होते हैं। तो वो मेन स्पॉन्सर है। उसके अलावा हमारे कुछ स्पॉन्सर हैं, स्पेशली एक जर्मनी से कंपनी आई है क्रिश फार्मा, जिन्होंने इसको स्पॉन्सर किया है। और इसके अलावा हमारे नबी कासिम है, गनी गिलास है, विजन फार्मा है, जो हमारे रेगुलर बेसिकली स्पॉन्सर हैं, उनकी बहुत सर्विसेज हैं हमारे लिए। और ये बताइए कि एग्जीबिशन की ओपनिंग किसने की और क्या रिस्पॉन्स रहा? इसकी ओपनिंग की थी जनाब गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर साहब ने, और उसके बाद एक हमने फार्मास्यूटिकल अवार्ड रखा था, एक्सीलेंस अवार्ड, जो कि नबी कासिम ने स्पॉन्सर किया था। तो उसके लिए डॉक्टर यास्मीन राशिद आई थी, उन्होंने तमाम फार्मा के CEOs को अवार्ड दिए हैं। नाज़रीन, कामरान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम आपको जो एग्जीबिशन का इनॉग्रल सेशन था वहाँ लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि गवर्नर पंजाब ने इस मौके पर क्या गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू आप सुनिए। मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं पाकिस्तान फार्मा एंड हेल्थ केयर एक्सपो 2022 का मैंने इफ्तिताह किया है और माशाल्लाह
हम सब अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि कोविड-19 के बाद अब माशाल्लाह ज़िंदगी जो है मामूल पे आ रही है। और ये एक्सपो के स्टॉल्स पे जाके मुझे बड़ी खुशी है कि अब हमारी जो माशाल्लाह फार्मा कंपनीज़ हैं उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो हैं वो बना लिए हैं। और कोविड-19 के दौरान मैं समझता हूँ कि फार्मा इंडस्ट्री ने जिस तरीके से शाहजेब साहब पर हैं, अंसर साहब हैं, इन लोगों ने जिस तरीके से ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ फ्री दी, ये भी एक मैं समझता हूँ बहुत एक तारीख़ी काम हमारी फार्मा इंडस्ट्री ने किया है। बहुत से जनरल लॉस ने इस PPM ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी की। अफ़गानिस्तान में भी इन्होंने काम किया, कराची में जब मसले आए तो वहाँ पर काम किया। तो मैं इन सब का बहुत ही मशकूर हूँ। जी नाज़रीन, आपने गवर्नर पंजाब की गुफ्तगू सुनी और वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने भी इस एग्जीबिशन का दौरा किया। उन्होंने यहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को अवार्ड्स भी दिए। इस मौके पर उन्होंने इज़हार ख्याल किया। आइए उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। कि हमारी अपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है वो माशाल्लाह तरक्की पजीर है, तरक्की कर रही है। और इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि दुनिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के साथ इंशाल्लाह मुकाबला करेगी। मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी कि जिस तरह हमारे हमसाए मुल्क के अंदर इस वक्त फार्मास्यूटिकल्स जो हैं वो बहुत एडवांस कर रहे हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी आपके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, पर्टिकुलरली हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो एडवांस करेगी। और मैं ख़ास तौर पे कोविड के दौरानिया में जब कोई काम करने पे इंसान भूल जाए तो बहुत बेहतरी आ सकती है। आपको पता है कि इनिशियली हमारे पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं था, लेकिन हमारी इंडस्ट्री ने प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाना शुरू कर दिया और न सिर्फ अपने मुल्क को बल्कि साथ ही उसकी एक्सपोर्ट भी शुरू कर दी। तो इसलिए वो कहते हैं कि थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह बहुत उम्मीद है कि आपकी ये इंडस्ट्री जो है ये तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ compete करेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए एक फ़ख्र का निशान बनेगी। WHO भी हो गई है इंडस्ट्री और भी हो गई है माशाल्लाह जी। आई एम वेरी हैप्पी कि जी आप लोगों के यू आर बीइंग इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड। दैट इज़ एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ एनी ऑफ द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। वी विश यू द बेस्ट। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। इस मरतबा जो पॉलिसी भी दी गई है दैट इज़ एक्चुअली वेरी इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी। हर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यहाँ इस एक्सपो में माशाल्लाह जैसे कामरान भाई साहब ने बताया था बहुत ही हाउसफुल है और लोगों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। और ये लोग जो हैं ये कोई आम विजिटर्स नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनका ताल्लुक़ किसी न किसी हवाले से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से है। और जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं इसमें उनके नुमाइंदगान शामिल हैं और इसमें जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं उसके अलावा इंटरनेशनल कंपनीज़ भी इसमें कई एक शरीक हैं। उनके यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके नुमाइंदगान यहाँ मौजूद हैं। फ़ॉरेन से 2 कंट्रीज़ से लोग जो हैं यहाँ पर आ चुके हैं और उसके अलावा गैर मुल्की और भी कंपनियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन उनके जो लोकल नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो कामरान भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे मज़ीद बात करें। कामरान साहब ये बताइए कि कौन से कंट्रीज़ से कंपनीज़ आई बाहर से? जर्मनी और टर्की। जर्मनी से क्रिश फार्मा है और जो टर्की से जो दुनिया गोज कंपनी है वो आई है यहाँ। जी नाज़रीन, हम एक और ख़ूबसूरत स्टॉल पर यहाँ पर आ गए हैं और ये स्टॉल है सर्ज लेबॉर्ट्रीज़ नबी कासिम ग्रुप का। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब जलालुद्दीन ज़फ़र साहब जो कि डायरेक्टर हैं इस ग्रुप के। उनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं ये पहले बताइए? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
और माशाल्लाह लग रहा है कि एक्सपो में रश की वजह से आप भी ज़रा काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। नहीं, ये वाली थकावट तो बहुत खुशाइंद है और बंदा इसकी ख्वाहिश करता है हर वक्त। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी एग्जीबिशन है, बहुत ही अच्छा इवेंट है पूरा, मैं कहूँगा। बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस हुई है सुबह, और उसके बाद अब ये एक्सपो जो चल रही है इसमें बहुत ही अच्छी जो है इसकी फुटफॉल है। हम लोगों सर्च लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं यहाँ पे हम लोगों ने अपना माइक्रो इनकैप्सुलेटेड APIs का जो है वो स्टॉल मेनली फोकस किया है, जिसमें हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स को पैलेट्स और ग्रैन्यूल्स की सूरत में API जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो ऑफ़र कर रहे हैं। हमारी फैक्ट्री सर्च की जो है वो पाकिस्तान की पहली ICH-Q7 कंप्लाइंट फैसिलिटी है। इसके अलावा हम पाकिस्तान के अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में अपनी फिनिश प्रोडक्ट्स जो कि ब्रांडेड जेनरिक्स हैं और माइक्रो इनकैप्सुलेटेड APIs ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें मेजर मार्केट्स हमारी साउथ अमेरिकन रीजन है, मिडल ईस्ट है, नॉर्थ अफ्रीकन रीजन है और इवन बांग्लादेश भी है। ये बताइए कि कैसा रिस्पांस आता है इंटरनेशनल मार्केट से जब एक पाकिस्तानी कंपनी का नाम बाहर जाता है, उसकी प्रोडक्ट बाहर जाती हैं एज़ कम्पेयर टू पास्ट? दरअसल मैं इस बात का बहुत स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ कि अगर पाकिस्तान से कोई सॉफ्ट इमेज की सूरत में कोई चीज़ जा सकती है तो वो फार्मास्यूटिकल है। ये सॉफ्ट इमेज ना सिर्फ आपके मुल्क में होने वाली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को पोर्ट्रे करती है, बल्कि साथ साथ इस बात की भी नफ़ी करती है जो हमारे मुख्तलिफ बारे में क्या सराहियाँ की जाती हैं कि पाकिस्तान बहुत टेक्नोलॉजी नेगेटिव प्रोपेगेंडे के सबसे अच्छा जवाब यही होता है कि आपकी प्रोडक्ट, आपकी हाई क्वालिटी और आपकी कमिटमेंट जो है वो आपके कस्टमर को आपकी पहचान कराए। और अल्हम्दुलिल्लाह नबी कासिम ग्रुप और सर्ज और पाकिस्तान की दीगर फार्मास्यूटिकल कंपनीज इस मामले में काफ़ी अच्छी रेप्यूट रखती हैं सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में। लेकिन साइमल्टेनियसली ये जो माइक्रो इनकैप्सुलेशन की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में जो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई है, या फॉर दैट मैटर लायोफिलाइजेशन की जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में नबी कासिम ने इंट्रोड्यूस कराई है, ये वो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसकी वजह से सारी दुनिया हमारी गर्विदा हो गई है। और वो हमसे अब जो हैं वो हम इस बात की बहुत कभी इम्कानात हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करें। इसमें मैं यहाँ ज़रूर जिक्र करूँगा कोविड से रिलेटेड जब पीरियड आया तो पाकिस्तान के अंदर नबी कासिम ग्रुप ने अपनी रेमडेसिविर जो कि कोविड के इलाज के लिए तशख़ीस की जाती है उसको हमने इंट्रोड्यूस कराया, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि हमने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उस दवा को एक्सपोर्ट किया। और वो ममालिक जो पहले कभी पाकिस्तान की तरफ मुड़ के नहीं देखते थे, वो यकदम उनके लिए एक बहुत ही खुशाइंद सरप्राइज़ था कि पाकिस्तान से इतनी अच्छी क्वालिटी की और इतनी टेक्निकली एडवांस्ड मेडिसिन जो हैं वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो हमारी ये IV रैम हमारा ब्रांडेड जेनरिक था जो कि रेमडेसिविर का था, जिसको हमने ना सिर्फ कज़ाकिस्तान में बल्कि बेशुमार ऐसे मुल्कों में जहाँ पाकिस्तान की अद्वियात पहले कभी एक्सपोर्ट नहीं हुई थी वहाँ पर भी हमने उनको एक्सपोर्ट किया और इसकी क्वालिटी का लोहा मनवाया। तो ज़बरदस्त बात है और बड़ी खुशाइन बात है। मेरे ख्याल में हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को शायद ये बात पता भी ना हो। तो ये बताइए कि आपके फर्दर फ्यूचर प्लान्स में क्या शामिल है? प्रोडक्शन कैपेसिटी के हवाले से आप क्या बता सकते हैं या कोई नई प्रोडक्ट के हवाले से? हमारे फ्यूचर प्लान्स में हमारी इस वक्त हम अपने आप को फुल्ली गियर अप कर रहे हैं कि हम यूरोपियन और हाई रेगुलेटेड मार्केट्स के अंदर एंटर हो सकें। उसके लिए हमने मुख्तलिफ जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, उनके साथ हमने जो है वो उनको एप्लीकेशंस अपनी दी हुई हैं कि हम माइक्रो इनकैप्सुलेशन जो हमारे API डिवीज़न है उसकी हम यूरोप में FDA में और EMEA में और MHRA में उसके अप्रूवल्स की तरफ काम करें ताकि हम उनको जो है वो उन ममालिक को भी एक्सपोर्ट कर सकें जिनका अंदर एक्सपोर्ट करना पाकिस्तान से महज एक ख्वाब समझा जाता था। इसके साथ साथ हमारी दूसरा फोकस ये है कि हम पिक्स की फिनिश जो हमारे ब्रांडेड जेनरिक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें हम पिक्स के अप्रूवल की तरफ गामजन है ताकि हमें पिक्स और WHO अप्रूवल्स मिलें ताकि हमारा जो आउटरीच है इंटरनेशनल मार्केट्स में उसको इम्प्रूव किया जा सके। साइमल्टेनियसली हम बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज़ पाकिस्तान के अंदर ला रहे हैं, GMP के तकाज़ों के ऐन मुताबिक अपने प्लांट को अपग्रेड कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे मुल्क के से एक्सपोर्ट और यहाँ पर बनने वाली अद्वियात की क्वालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जा सके। तो अपने तजुर्बे के बुनियाद पे माशाल्लाह वसी तजुर्बा है और आपकी कंपनी का जो प्रोफाइल है उसको देखते हुए आप फार्मास्यूटिकल्स में जो न्यू मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं, नई कंपनीज आ रही हैं या पाकिस्तान में इसमें एंटर होना चाहती हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे?
पहली बात तो ये है कि एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो भी इस इंडस्ट्री में आए वो ये समझ के आए कि ये एक टेक बेस्ड इंडस्ट्री है। ये टेक्सटाइल या दूसरी ऐसी इंडस्ट्रीज़ नहीं है जहाँ पे आपने फार्मास्यूटिकल, जहाँ पे आपने एक फैक्ट्री लगाई और उससे चंद ही महीनों में आपने उससे जो है वो अपने रेवेन्यूज़ और अपने ब्रेक इवन को अचीव कर लिया। फार्मास्यूटिकल एक इंतहाई टेक्निकल इंडस्ट्री है। इसके अंदर जो की है सक्सेस की वो इस वक्त ये है कि आप अपने जो छोटे प्लांट लगाएं लेकिन उनको GMP के ऐन तकाज़ों के मुताबिक बनाएं और उनकी जल्द अज जल्द अच्छे ममालिक से, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से उनकी अप्रूवल्स लें, ताकि आपके लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट में और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी आपके लिए जो मौके हैं वो खुल सकें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, हम यहाँ अलाइड एक्जियम के स्टॉल्स पर मौजूद हैं और अलाइड एक्जियम केमिकल्स के CEO जनाब मोहम्मद इरफान तकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। हाँ सर, बताइएगा कि आपकी कंपनी की एक्सपर्टी क्या है, आप किन चीज़ में डील करते हैं? हम लोग जी फार्मास्यूटिकल एक्सिपिएंट्स में काम करते हैं और इसमें हमारे पास हमारी दो एक्सपर्टीज़ हैं। हम एक तो टैबलेट कोटिंग केमिकल्स बनाते हैं, रेडीमेड कंपाउंड्स बनाते हैं। इससे पहले पाकिस्तान में ये सिर्फ इम्पोर्ट हुआ करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें इम्पोर्ट रिप्लेसमेंट के ऊपर काम करा है। दूसरी बात ये कि फ्लेवर्स में हम लोग लिक्विड फ्लेवर्स और पाउडर फ्लेवर्स के अंदर काम कर रहे हैं सिंस 2006 और इसके अंदर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमने पाउडर फ्लेवर्स पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराए थे और अब 2022 में पाकिस्तान का पहला माइक्रो इनकैप्सुलेटेड प्लांट जो है वो भी हमने अभी शुरू करा है। इससे पहले पाकिस्तान में माइक्रो इनकैप्सुलेटेड फ्लेवर्स सिर्फ इंपोर्ट होते हैं। अच्छा, तो वैसे तो इंपोर्ट का बर्डन जो है वो तो काफ़ी है पाकिस्तान के ऊपर, तो इस बात पर तवज्जो दी जा रही है और कहा जा रहा है कि जी रॉ मटेरियल यहाँ बनना चाहिए पाकिस्तान में चीज़ें। तो आपकी फील्ड में अब अपॉर्चुनिटीज़ निकल रही हैं यहाँ पे? जी बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हमसे तो बहुत सारे लोग आते हैं और बात करते हैं कि जी इन्वेस्टमेंट किस प्रोडक्ट के ऊपर की जाए, किस जगह की जाए। तो मैं तो उनसे हमेशा यही कहता हूँ कि आप बेसिक केमिकल्स की तरफ आएँ। बेसिक केमिकल्स में पाकिस्तान को भी फ़ायदा है और आपको भी फ़ायदा है। तो आपकी कंपनी जो है इसमें क्या सर्व कर सकती है, किस तरह के क्लाइंट को आप सर्व करते हैं और लोग अगर आपकी तरफ आएँ तो कैसे आपको सपोर्ट कर सकते हैं? देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग कोटिंग के अंदर काम कर रहे हैं या फ्लेवर्स के अंदर काम कर रहे हैं। तो जब हमने 2006 में काम शुरू किया था तो हम वन एंड ओनली थे लोकल में और अब काफ़ी लोग आ गए हैं। लेकिन हम इस वक्त फोकस हमारा ये है कि हम अप्लाइड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएँ। जब हम आपको एप्लीकेशन डेवलप करके देते हैं, आपकी प्रोडक्ट फिनिश यानी जो कंज्यूमर है उसको बना के देते हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा इसमें एज मिलता है। तो यही है कि हम सपोर्ट देते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर। कैसा लग रहा है एक्सपो का एक्सपीरियंस, कैसा आ रहा है आपका? बेहतरीन है जी। ये तो एक मैन्युफैक्चरर्स और जो सर्विस इंडस्ट्रीज़ हैं उनका यहाँ मीटअप है। जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे एंड कंज्यूमर्स तो ज़ाहिर है वही हैं जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया जी। जी, हमने बात की इरफान तकी साहब से और अब आइए आपको एक और स्टॉल पर लिए चलते हैं और वहाँ बता देंगे वहाँ क्या हो रहा है। जी नाज़रीन, यहाँ पर नियॉन केमिकल्स का स्टॉल है ये और नियॉन केमिकल्स के बारे में हम आपको बताएंगे और हेल्थ कैप्सूल्स पाकिस्तान के बारे में आपको बताएंगे। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं नियॉन केमिकल्स के CEO जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, उनसे मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि नियॉन केमिकल का क्या प्रोफाइल है, आप लोग किन चीज़ों में डील करते हैं? नियॉन केमिकल एक लीडिंग इंडेंटिंग हाउस है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हर क्लाइंट्स में हमारा बिज़नेस है। GSK से लेके कोई छोटा क्लाइंट है उसके साथ भी हम डील कर रहे हैं।
और वर्ल्ड रिनाउंड मैन्युफैक्चरर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान में, जिसमें हमारे मेजर सप्लायर हैं साइनोफार्म वकीदा है, जियांगशू यनशान है, इसके अलावा आरती ड्रग है इंडिया से, हमारे ACS डॉफर से हम काम करते हैं और बहुत सारे जो सर्टिफाइड सप्लायर हैं USFDA अप्रूव्ड और WHO GMP जिनकी है उनके साथ हम काम करते हैं जी। अच्छा, आपने बताया कि इंडिया भी आपके क्लाइंट्स में शामिल है, वहाँ की कंपनीज भी शामिल है जी। इंडिया से माल आता भी है और जाता भी है जी, दोनों चीज़ें। हमने तो अब तक यही सुना है कि जी इंडिया से चीज़ें मंगवाते ही हैं हम। जी नहीं, दोनों सूरत हाल में जा भी रहे और आ भी रहे जी। तो और कौन कौन से कंट्रीज़ के साथ आपकी जो बिज़नेस रिलेशंस हैं वो हैं, और आप कैसा देखते हैं कि मज़ीद उसमें ग्रोथ के कितने चांसेस हैं? मैं देखता हूँ जी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगी, और हमारे रिलेशनशिप यूरोप के साथ हैं, जिसमें जर्मनी भी है, इटली है, स्पेन है, UK के साथ है, USA के साथ है, और चाइना है, लेकिन मेजर जो है वो चाइना है, और चाइनीज़ सप्लायर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी यहाँ पे। आप कैसे देखते हैं मार्केट को अब जो पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल की सूरत हाल है? फार्मास्यूटिकल मार्केट माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ग्रोइंग में है। इस वक्त जो हुकूमत भी है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट के हवाले से, और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। इट मीन्स कि हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाला जो एक टाइम है वो फार्मास्यूटिकल का टाइम होगा, और बड़ी फ्यूचर ब्राइट है फार्मास्यूटिकल के लिए जी। इस पाक फार्मा के हवाले से क्या कहेंगे? पाक फार्मा एक बहुत ज़बरदस्त ये इवेंट है, कामरान अब्बासी साहब ने अरेंज किया जी। हम बड़े खुश हैं और बहुत सारे लोग विज़िट कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हमारे बूथ पे माशाल्लाह इतना रश लगा हुआ है, इतने ज़्यादा लोग हैं, और बड़ी सक्सेसफुल जा रही है। और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में भी इसी तरह एग्जीबिशंस होती रहेंगी। बहुत शुक्रिया आपका इकबाल साहब जी। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया जी। अब हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक नईम जोड़ा साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं फाइटोकॉन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे कह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, करम अल्लाह का। अच्छा तारिक साहब, ये बताइए कि आपकी प्रोडक्शन की क्या कैपेसिटी है, प्रोडक्ट रेंज क्या है आपकी? प्रोडक्शन कैपेसिटी जो हमारा 2 मिलियन यूनिट्स बना रहे हैं हम लोग मंथली, और न्यूट्रोस्यूटिकल और फूड सप्लीमेंट्स जो चीज़ें हैं वो बना रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में। तो यहाँ पे एग्जिबिट कर रहे हैं। अभी हमारे ढेर सारे जो कस्टमर्स हैं जो हमारे पास आके हमसे मेडिसिन बनवाते हैं, वो यहाँ पे तशरीफ़ ला रहे हैं, और उनके साथ हमारा एक जो कनेक्शन है वो यहाँ पे बिल्डअप हो रहा है जी। तो इट्स अ ग्रेट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। और आपके क्लाइंट में कौन कौन शामिल है, क्लाइंट रेंज क्या? जी, क्लाइंट हमारी टॉप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो यहाँ पे है, जैसे इसमें हिल्टन शामिल है, एशियन कॉन्टिनेंटल है, बोश है, साई लाइफ है, वुडवर्ड्स है। यहाँ लाहौर में अगर बात करें तो CCL फार्मास्यूटिकल है, मेड लाइफ है, सेल लैब्स है, और दूसरे को ढेर सारी कंपनीज ऐसी हैं जिनको हम ये अपनी मेडिसिन बना के दे रहे हैं जी। फार्मा एक्सपो के लिए क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी जी। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम कि उन्होंने इतना अच्छा एक नेटवर्क बिल्डिंग इवेंट जो है यहाँ पे रखा हुआ है, जिसमें ढेर सारे वेंडर्स भी आ रहे हैं, कस्टमर्स भी आ रहे हैं, जो क्लाइंटेज है उसको भी हम टारगेट कर रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ रहे हैं, और एक अच्छा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, मिल बैठ के ढेर सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ खुल सकती हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। जी हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जनाब राशिद अमीन साहब, जो कि डायरेक्टर हैं हेल्थ कैप्सूल्स पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। हाँ वालेकुम अस्सलाम। राशिद साहब, ये बताइए कि आपकी कंपनी की प्रोडक्शन के हवाले से भी बताइए, और क्या प्रोडक्ट्स हैं, क्या रेंज है आपकी? हमारी कंपनी बेसिकली एम्प्टी कैप्सूल शेल्स बनाती है, हार्ड जेलेटिन एम्प्टी कैप्सूल शेल्स। डिफरेंट साइजेस हैं, लेकिन हम जेलेटिन कैप्सूल्स बनाते हैं। इसके अलावा वेजिटेबल कैप्सूल्स भी बनाते हैं। रेंज तो हमारी बहुत ज़्यादा है। बेसिकली ये पहले इंपोर्ट होता था, पहले हम इस कैप्सूल्स को इंपोर्ट करते थे, हम भी करते थे, दूसरे लोग भी करते थे, और मिलियन डॉलर्स बाहर जाते थे। लेकिन फिर हमने फ़ैसला किया कि इस इंपोर्ट को कम करें, लोकल प्रोडक्ट दें। उसी को ही मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे प्रोडक्शन प्लान लगाया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी सक्सेसफुली चल रहा है। अच्छा ज़बरदस्त, ये तो बड़ा अहम फैसला है, वरना तो बाहर का जो है आप फॉरेन एक्सचेंज बहुत बचा रहे हैं हम लोग। बहुत ज़्यादा, और फ़ॉरेन एक्सचेंज बचाने से ज़्यादा बेहतर ये है कि यहाँ पे लोगों को इंस्टेंट डिलीवरी मिल जाती है, जो उन्हें 2-3 माह वेट करना पड़ता था। प्रोडक्शन सफ़र होती थी, डिफरेंट और बड़े अवामल थे, लेकिन उन सारी चीज़ों से निकल के तो अब उन्हें इंस्टेंट डिलीवरी मिल जाती है, बेहतरीन क्वालिटी मिलती है, क्योंकि ये जेलेटिन प्रोडक्ट है, इसमें हलाल का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम हलाल कैप्सूल्स दे रहे हैं जेलेटिन। और इंडस्ट्री का रिस्पांस कैसा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अच्छा रिस्पांस है। हम अभी GS के ग्लोबल सप्लायर हैं।
इसके अलावा जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी हैं, नेशनल कंपनीज़ हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ले रही हैं और बड़ा मुतमिन है हमारी क्वालिटी के साथ। बहुत शुक्रिया आपका राशिद। हेल्थ कैप्सूल्स पाकिस्तान के CEO जनाब अरबाब अहमद सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब। वालेकुम जी, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहले तो ये बताइए कि एक्सपो का रिस्पांस कैसे आ रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपो का अच्छा रिस्पांस है, अभी आज स्टार्ट हुआ है, लेकिन अच्छा आप देख रहे हैं कि माशाल्लाह सारे क्लाइंट जो हैं हमारे आ रहे हैं ऑलरेडी, तो बहुत ही अच्छा जा रहा है। आपका कंपनी प्रोफाइल क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए। कंपनी प्रोफाइल हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का 1 एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है विद 12 प्रोडक्शन लाइंस और 9 बिलियन शेल्स एनुअली प्रोड्यूस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है 6 बिलियन शेल्स, तो उससे एक्सेस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपोर्ट की तरफ हम चले गए हैं। अब मलेशिया में, ईरान में हमारा, इवन के यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ भी हमारी स्टेबिलिटीज़ और डेटा चल रहा है, तो हमें एक्सपोर्ट की तरफ भी चले गए हैं। तो ये बताइए क्या सुनने में आता है इंटरनेशनल मार्केट से, कि जब खासतौर पे लोग तो ये समझते हैं कि पाकिस्तान हर चीज़ ही बाहर से मंगवाता है, तो क्या रिएक्शंस क्या होता है, रिस्पांस क्या होता है लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमें मिला है, क्योंकि जितने मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जो हलाल की वजह से बहुत परेशान थे चाइना से, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे, क्योंकि हमारा तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्लांट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवाई हमने चाइना से, प्रोडक्शन टीम हमारी चाइनीज़ है, तो एक तो हलाल फैक्टर है और दूसरा प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी मिल रही है तो लोग बहुत हैप्पी हैं, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। थैंक यू अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। चलें जी, वेलकम जी, वेलकम। जी नाज़रीन, हम यहाँ आ गए हैं एड कैम के स्टॉल पर और अभी चल के इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या इनोवेशन में कारनामा अंजाम दिया है। आइए हमारे साथ चलें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद आमिर साहब, जो कि ग्रुप CEO हैं एड कैम के। आमिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने क्या इनोवेशन की है और इससे क्या बेनिफिट होगा? बहुत शुक्रिया जनाब। इनोवेशन के हवाले से एड कैम फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में एक ऐप लॉन्च कर रही है एज बीइंग अ डिस्ट्रीब्यूटर, और इसके अंदर हमने कस्टमर और सप्लायर को कनेक्ट किया है डायरेक्टली। तो जो सप्लायर्स पाकिस्तान कभी विज़िट नहीं कर पाते और या वो अपनी प्रोडक्ट नई लॉन्च करना चाहते हैं पाकिस्तान मार्केट के लिए, तो हम कस्टमर्स को डायरेक्ट पहुंचाते हैं थ्रू एन ऐप। उस ऐप के ज़रिए सप्लायर अपनी एडवर्टीज़मेंट भी कर सकता है और कस्टमर इस ऐप के ज़रिए, जिसका नाम एड कैम डिजिटल है, इसमें वो अपनी रिक्वेजिशंस, रिक्वायरमेंट, प्राइसिंग, सैम्पल, डॉक्यूमेंटेशन सब सप्लायर को पहुंचा भी सकता है। ये बताइए कि पाकिस्तान में या किसी पाकिस्तानी कंपनी की तरफ से इस तरह का इनिशिएटिव कोई पहले से मौजूद था, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है? दिस इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। हमें जैसे दुनिया मूव कर रही है डिजिटल की तरफ, तो डिजिटाइजेशन रिक्वायर्ड होती है हर बिज़नेस के अंदर, तो इट वाज अ थॉट कि क्यों ना एड कैम भी एक ऐप लॉन्च करे जिसमें फ़ायदा पाकिस्तान को तो होगा ही होगा कि नई प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस होंगी, और प्लस कस्टमर भी जो उसकी रीच भी पाकिस्तान से बाहर जाएगी। आइडिया कैसे है? आइडिया, बहुत सारी ऐप्स लॉन्च हो रही हैं, तो हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, तो हमने कहा सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी हम अपनी सर्विस ऐप के थ्रू भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शब्बीर सैफ़ी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं बिज़नेस डेवलपमेंट के एड कैम के। शब्बीर साहब बताइए क्या बिज़नेस की चीज़ें आप क्या डील कर रहे हैं? एड कैम के पोर्टफोलियो पे तो बहुत कुछ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऑल्टरनेटिव केमिकल्स के नाम से जो हम कर रहे हैं वो ख़ास तौर पे कॉस्मेटिक्स है। कॉस्मेटिक के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो लोगों को गाइड करना है, लोगों को बताना है कि कौन सा अच्छा प्रोडक्ट है। उसके लिए हम जो वैल्यू एडेड सर्विस है वो हमारी अपनी एक लैब है जो एप्लीकेशन लैब कहलाती है, और वही हम कस्टमर्स के साथ शेयर कर रहे होते हैं अपने फार्मूलाज, नए आइडियाज़, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हम कस्टमर्स को जो है फैसिलिटेट करते हैं कि वो आएँ हमारे पास, हमारी लैब देखें, हमारे साथ जो काम करना चाहते हैं वो करें, और जो उनको पसंद आता है वो हमारे से लेके जाएं। आप आजकल के इस मुकाबले का रुझान है इस दुनिया में, क्या समझते हैं कि एड काम कितना परफॉर्म कर रहा है, कहाँ खड़ा है? देखिए, मुकाबला तो जो है वो कई सूरतों में होता है। हम एक अच्छा, एक अगर हेल्दी कंपटीशन है तो बिल्कुल सही है, हम उसके अंदर खड़े हुए हैं और हम आगे जा रहे हैं। हमारी कंपनी को आज 7-8 साल हुए हैं,
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपना एक पहचान है, हमारी अपनी एक जगह है और लोग हमें अपनी उन सर्विसेज की वजह से मानते हैं और जानते हैं जो दूसरे नहीं देते। बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, हम एक और स्टॉल पर मौजूद हैं और ये स्टॉल है ई कैमी का और यहाँ हम बात करेंगे ई कैमी के कंट्री डायरेक्टर ई कैमी ग्लोबल के जनाब फरहान अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुझसे मज़ीद बात करें। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। वालेकुम सलाम। पहले तो बताइए कि फार्मा का एक्सपो का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। इट्स बीन सिंस मॉर्निंग, हम बिल्कुल मसरूफ़ चल रहे हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है। ये बताइए कि ई कैमी क्या है, आपका कंपनी प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट रेंज क्या है? E-Chemi basically is a global company which is located basically in China. We are headquartered in Hong Kong and उसके अलावा हमारे चाइना में 3 ऑफिसेज़ हैं। इसके अलावा वर्ल्ड वाइड वी आर कवरिंग 22 कंट्रीज़ जहाँ पे हमारे अपने ऑफिसेज़ हैं और मोर देन 110 कंट्रीज़ के अंदर हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। एंड इट्स अ ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी जस्ट लाइक अलीबाबा। अलीबाबा का आपने नाम सुना होगा, कोई भी चीज़ खरीदनी है आपको अलीबाबा पे जाकर खरीद लें। इस तरह से कोई भी केमिकल खरीदना हो आपको तो आप E-Chemi.com पे जाएँ और कोई भी केमिकल आप ऑनलाइन ख़रीद सकते हैं। लेकिन चूँकि ये फार्मास्यूटिकल एग्जीबिशन है, फार्मा के लिए वी हैव ऑफिस इन कराची, तो आप हमें कांटेक्ट करें, वी विल हेल्प यू आउट और हम आपको चाइना से कोई भी चीज़ आपको चाहिए हो, बेस्ट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। देखिए पाकिस्तान में जितनी कंपनीज़ हैं और जो प्रोडक्ट उनको रिक्वायर्ड होती हैं वो सब आपके पास भी अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, बल्कि हमारे पास एडवांटेज ये है कि हम जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उनको लेके हम काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और देयर आर मैनी न्यू प्रोडक्ट्स इन जो अभी लोगों के पास नहीं है अवेलेबल और वो हम ऑफ़र कर रहे हैं। इसके अलावा चाइना में बहुत से लोग इंटरमीडिएट्स ढूंढ रहे होते हैं, तो वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंटरमीडिएट्स बिजनेस के अंदर हम लोग हैं, तो वी आर टारगेटिंग, आई थिंक फार्मा में हम API मैन्युफैक्चरर्स को भी टारगेट कर रहे हैं, हम यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स को भी टारगेट कर रहे हैं। इवन देयर आर सम कंपनीज हु लुक फॉर लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़, सो वी हैव सम वेरी गुड कस्टमर्स फ्रॉम चाइना जो कि लाइसेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम वो भी ऑफर्स कर रहे हैं यहाँ पे। सो वी हैव अ ह्यूज बेस ऑफ प्रोडक्ट्स। देखिए आपने जैसे बताया कि ग्लोबल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है आपका, तो पूरी दुनिया से लोग क्या पाकिस्तान से भी कुछ मंगवाना पसंद करते हैं, पाकिस्तान से भी कुछ मंगवाते हैं या सिर्फ यहाँ से हम इंपोर्ट ही करते रहते हैं? नहीं, लोग पाकिस्तान से मंगवाना बिल्कुल पसंद करते हैं और इसके लिए एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। एंड इवन इन पाकिस्तान हम वी आर टारगेटिंग सम मैन्युफैक्चरर्स एज वेल जिनकी प्रोडक्ट्स को हम पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर सकें। तो वी हैव प्लान्ड सम मीटिंग्स विद सम मैन्युफैक्चरर्स डे आफ्टर दीज एग्जीबिशंस। हम जाएंगे, उनकी प्लांट्स देखेंगे एंड फिर पाकिस्तान से हम कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी करेंगे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी नाज़रीन, हम एक और स्टॉल पर आए हैं और यहाँ आपको बताते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। ये स्टॉल है मुस्लिम ट्रेडिंग कंपनी का, ये पेरेंट कंपनी है और इसकी जो दूसरी कंपनी है वो है हॉस्पिकेयर सिस्टम्स और हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब माजिद खान साहब। हम इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम माजिद खान। वालेकुम सलाम सर। क्या माजिद खान साहब सीनियर मैनेजर सेल्स हैं और सर्विसेज को भी देखते हैं। माजिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, आप किन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी कंपनी मुस्लिम ट्रेडिंग इज़ अ मेन कंपनी और उसके साथ हॉस्पिकेयर सिस्टम इज़ अ सिस्टर कंसर्न कंपनी। वी आर डीलिंग इन मेडिकल, pharmaceutical and health sector. Actually, we have a different companies which we have import from across the world. Top leading brand हमारे पास हैं जिसमें बिंडर है, हायर है हमारे पास, उसके अलावा थर्मो का हमारे पास ब्रांड है। तो बहुत सारी हमारे पास जॉइंट लाइक अ बिग ब्रांड इन पाकिस्तान। तो आपकी कंपनी मतलब ये क्या इट्स लाइक अ डिस्ट्रीब्यूटर? यस, वी आर इम्पोर्टर्स और वी आर नॉट द मैन्युफैक्चरर बट वी आर इम्पोर्टर्स और इम्पोर्ट करने के बाद हम उसकी बैकअप सपोर्ट सर्विसेज और उसकी इंस्टॉलेशन एवरीथिंग कवर्ड बाय आवर कंपनी। अच्छा बताइए कि मशीनरी जो कि दुनिया भर में जिद्दत आती जा रही है, नई मशीनरी, यहाँ भी पाकिस्तान में क्या ट्रेंड है? जो कंपनीज़ हैं वो क्या न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ माइल हो रही हैं, उस तरफ जा रही हैं, आपको ऑर्डर्स वगैरह मिल रहे हैं उसके? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। अभी जैसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हमारे बहुत बड़ा चेंज आया है, स्पेशली अगर स्टेबिलिटीज़ की बात करें आप तो दे वांट टू बाय लॉट ऑफ इंटरनेशनल ब्रांड। उसमें जर्मनी के ब्रांड्स भी हैं, उसमें अमेरिकन भी हैं
स्पेशली बिंडर हमारा मोस्ट लीडर ब्रांड है इन द वर्ल्ड, जो कि जर्मन ब्रांड है और वो पाकिस्तान में हमने काफ़ी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लगाया हुआ। इस इंस्टॉलेशन मोर देन 350 यूनिट्स, बिग यूनिट्स इंस्टॉल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और ये बताइए कि जो फार्मास्यूटिकल का रॉ मटेरियल है और उसकी तैयारी में भी जो इक्विपमेंट या मशीनरी यूज़ होती है, आप वो भी लाते हैं या सिर्फ प्रोडक्ट की फिनिशिंग या उसको फाइनल करने में? एक्चुअली हमारी इक्विपमेंट जो है वो स्पेसिफिकली रिलेटेड विद द QC QA, क्योंकि टेस्टिंग के अंदर ये इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। जब आपकी गुड फिनिश्ड हो जाती हैं उसके बाद उसको रख के उसकी स्टेबिलिटी और टेस्टिंग की जाती है। तो ये प्योरली लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट है, क्योंकि डिफरेंट पार्ट्स हैं फार्मास्यूटिकल में, प्रोडक्शन है, उसके बाद आपकी क्वालिटी कंट्रोल है, उसके बाद आपका फाइनल जो वो चेकिंग है। तो हमारे इक्विपमेंट मोस्टली वो आपके फार्मास्यूटिकल के क्वालिटी कंट्रोल और QA डिपार्टमेंट में यूज़ हुई। भाई खान साहब, ये बताइए कि कैसा रिस्पांस है एक्सपो का? अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ गुड शो, लाइक इट्स स्टिल गोइंग, और सुबह से अच्छा रिस्पांस है। एग्जिस्टिंग कस्टमर भी आ रहे हैं, कुछ न्यू कस्टमर भी आ रहे हैं, तो वी आर होपफुल टू डू आवर बिजनेस एक्सपेंड और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दें अपनी प्रोडक्ट की। बहुत शुक्रिया आपका माजिद खान साहब। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। ये नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और आइए आपको एक और कंपनी की तरफ लिए चलते हैं। तो खान साहब, ये बताइए कि यहाँ पर जो लोकल कंपनीज हैं, ज़्यादातर क्या रिस्पांस आ रहा है, लोगों की दिलचस्पी क्या है, या किस तरह की ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं? क्योंकि वो जब प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुई थी सबकी, तो लोगों को ना सप्लाई चेन बहुत अफेक्ट हुई थी, उसकी वजह से रिस्पांस बहुत अच्छा है। इस वक्त ओवरवेलमिंग है, पूरे पाकिस्तान से लोग आए, स्पेशली जो जिन लोगों को मौके नहीं मिलते, इस पर पेशावर में और हत्तार किसी साइड पे, वो वहाँ तक से भी लोग आए यहाँ पे एग्जीबिशन में ना, क्योंकि इस तरह की एग्जीबिशन लोकली तो होती नहीं है ना, तो उस वजह से यहाँ पर रिस्पांस हमारा बहुत अच्छा रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त। तो ये बताइए कि मकामी इंतजामिया का ताउन कैसा रहा एक्सपो सेंटर के? बहुत अच्छा रहा। एक्सपो तो बहुत ही अच्छी है, लाहौर की एक्सपो तो क्योंकि एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है तो उनकी सर्विसेज बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल की हैं, और इसका एम्बियंस और आपने वो तो देखा हुआ है कि बहुत ही इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का वो है। अच्छा, सही है। और ये बताइए कि साथ में कॉन्फ्रेंस भी थी? जी, कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे 2 दिन के पहले दिन पैनल डिस्कशन हुए थे फार्मा से रिलेटेड। उसमें मेन सब्जेक्ट यही था कि फार्मा एक्सपोर्ट के ऊपर आपके क्या फोकस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पाकिस्तान में इस वक्त चीज़ें चल रही हैं कि फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट किस तरह से हो सकती है, तो उसकी इंक्रीज़ के लिए लोगों ने ज़्यादातर उस पर किया। उस पर पूरा पैनल डिस्कशन था, जिसमें कैसर वही साहब और PPMA के मंसूर दिलावर साहब, उन्होंने स्पीचेस की हैं अपनी, और उन्होंने अपने आइडियाज़ शेयर किए। अच्छा, सही। आपके पैनलिस्ट में और कौन कौन लोग शामिल थे? अच्छा, ये जो स्टॉल हैं, ये बताइए। ये टर्की की कंपनी है, दुनिया गोस आई हॉस्पिटल है, और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं अपनी एग्जीबिशन करने के लिए। This is the Dünya Göz Eye Hospital from Turkey. We have got 21 hospitals in Turkey and 8 in abroad, and 8 in Istanbul, 3 in Ankara, all over the places. Germany, Holland, Baku, Azerbaijan. Inshallah, we will be in Pakistan as well, maybe soon. In which city you are planning to make your presence? In Karachi, Lahore, Islamabad, or where? We're looking for investors actually, make a business for franchise opportunities available, and then why not? Right. And you are working for medical tourism, and in fact Pakistan is also struggling for it, and maybe you have noticed that our government is also planning, and they have also advertised for it, for medical tourism. What do you want to say for Pakistani hospitals and Pakistan infrastructures regarding health? You know, it's difficult to tell at the moment for Pakistani hospital, but I know the Turkish hospitals, how latest technologies we use. I hope we would like to see same in Pakistan hospitals as well. White. You have a camera? Kindly tell me that what was this procedure and what you are trying to find out?
We are measuring the refractive error. That's to say, we are trying to measure the number of glasses you have to wear. So, according to our measurement, your number is about -625 for your right eye and -625 for your left eye. Do you know the number of your glasses? Yes, that's 3 point something. I think that the number is increased a little bit. So you should visit your ophthalmologist probably. थैंक यू। आंखों का मुआयना हो गया और इन्हें बताया कि मेरी नज़र पहले से ज़्यादा कमज़ोर है, तो चेकअप के लिए जाना है। थैंक यू एनीवे, थैंक यू सेम हियर। पाक फार्मा एक्सपो का हमने यह एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की है 2 साल के बाद, और मैं बड़ा मशकूर हूँ तमाम ब्रांच का चेयरमैन PPM है और उनकी तमाम टीम का कि उन्होंने इस एग्जीबिशन को रौनक बख्शी। इसके अलावा गवर्नर पंजाब का बहुत शुक्रिया कि वो आए, उन्होंने टाइम दिया। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री आज आपको नज़र आ रही है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ना ही सिर्फ मेंटेन कर रही है बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रही है यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि वक्त की ये ज़रूरत है इस किस्म की एग्जीबिशंस का इनेकाद, और जिस बड़े पैमाने में 70 के करीब यहाँ पे कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है, नेशनल इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ पे मौजूद हैं। मौजूदा फार्मा इंडस्ट्री के लिए और एक्सपोर्ट दोनों के लिए ऐसी एग्जीबिशंस जो हैं बहुत ज़रूरी हैं। I think the pharmaceutical industry has a great potential for Pakistan, especially if we look at COVID-19 times. We have probably the fastest growing pharmaceutical industry. We have doubled, actually more than doubled in last 10 years. So export remains the challenge, but such expos will help us to increase our exports. हम यहाँ पे पाक फार्मा एक्सपो में एक कन्वेंशन है जो कि हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और उसमें हम फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स को और HOTC एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है जो इश्यूज़ हैं और जो पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हमने पाकिस्तान की मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को और पर्सनालिटीज़ को कि जिन्होंने पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की एवोल्यूशन में एक बहुत कलीदी किरदार अदा किया है, उनके लिए फार्मास्यूटिकल एक्सीलेंस अवार्ड भी हम यहाँ पे सर्च की तरफ से जो है इस एग्जीबिशन के अंदर इनकाद किया। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे जितनी अच्छी एग्जीबिशन ये हुई है, इस एग्जीबिशन से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब फ्यूचर में हम मज़ीद डिजिटलाइजेशन की तरफ और नई टेक्नोलॉजी को तलाश कर सकेंगे और नई टेक्नोलॉजी हम इंडस्ट्री के अंदर लेके आएंगे। और आई टेल यू जस्ट वन थिंग कि फार्मास्यूटिकल इज़ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। ये वाहिद कमोडिटी है जो दुनिया में कहीं जाती है तो उस पर मेड इन पाकिस्तान लिखा होता है। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की फ्यूचर को चेंज करने के लिए फार्मा इंडस्ट्री रेडी है। ये जो नुमाइश है 2 दिन की नुमाइश थी 9 और 10 मार्च को, और यहाँ जो एग्जीबिटर्स हैं वो यहाँ पहुँचे और बहुत अच्छा रहा। मुझे भी बहुत मज़ा आया, बहुत सारे लोगों से मिलने का इत्तेफाक भी हुआ, और फार्मास्यूटिकल जो सेक्टर है उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होते हैं ऐसे इवेंट्स, ख़ास तौर पे जो चाहे कराची में हों, चाहे लाहौर में हों या चाहे इस्लामाबाद में हों। तो हमने कोशिश की है कि हेल्थ सेक्टर एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था, उससे आपको आगाही दें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी कोई इवेंट इस तरह से कवर हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे रब्ते का नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है जो कि है 03155441165। ये नंबर से व्हाट्सएप के लिए और कॉल के लिए अगर आप यूज़ करना चाहें तो 0300 3642759 आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने मेज़बान अख्तर शाहीन को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।